वहाँ मात्र 7% है सवर्णों की आबादी, और सवर्ण में काफ़ी उम्मीदवार लड़ते हैं, कोई किसी के लिए छोड़ता नहीं है, आपको खुद संघर्ष करना होता है। उस समय हमने जमात का राजनीति किया और टिल अभी तक मैं जमात की राजनीति कर रहा हूँ। जात का राजनीति बिहार के लिए, बेहतर भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। विकल्प की तलाश में जनता खोज रही है हम सभी को, और एक जन स्वराज ही एक ऐसा दल है जो विकल्प दे रही है। वाले डर रहे हैं, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि उनको जनता ने मौका दिया था, वो अपना मौका गवा चुके हैं। और का सुंदर राज कायम करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हर घर जन स्वराज दस्तक देगी, और एक बार नहीं देगी। मैं विरोधी से भी आह्वान करता हूं, कहां भटक रहे हो आप भटकिए नहीं, आप आइए सकारात्मक सोच से। मेरा दल है, जनता का सुंदर राज कायम करने के लिए है, उसमें आपकी भी भूमिका है। आइए, बिना लाव लश्कर के आइए। यदि आप सही लोग हैं, सही सोच है, तो आइए जन स्वराज में। मैं आपको इस माध्यम से आह्वान कर रहा हूँ। किला फतह कर देंगे अगले 2025 में, तुम लोग देखते रह जाओगे। कुछ नहीं तुम लोगों से होने जा रहा है, तुम लोगों को जनता देख चुकी है। मैं भी तुम लोगों के साथ था। आज तुम लोग यदि नेता हो, तो तुम्हारा नेता हमको नेता मानता था कि तुम बात कर रहा है, वो नेता भी हमको नेता मान रहा था। सब दौड़ के आ रहा था कि आइए, आप में आपका दल में स्वागत हम करते हैं। हम कहे कि नहीं। मैं कोऑपरेटिव जब चेयरमैन लड़ रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी का कौन ऐसा नेता है जो मेरे पास नहीं आता था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हमारी मौजूदगी मधुबनी जन स्वराज कार्यालय में है, और हमारे साथ जन स्वराज नेता सुजन कांत ठाकुर जी है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चलिए हम इनसे जानकारी लेंगे, और जन स्वराज पार्टी की आने वाले समय में क्या क्या तैयारी चल रही है 2025 विधानसभा को लेकर के। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी को। मैं जन स्वराज मधुबनी की तरफ से आप सभी सोशल मीडिया जो सक्षम ढंग से चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, उसका आपका भी चैनल उसमें है, जो हम लोगों के लिए हमेशा रहते हैं, तो आपको भी धन्यवाद। मैं हमेशा 2001 से मैं यही काम करता हूं, और पंचायत में हर एक वार्ड में मैं जाता हूं, और वहाँ आप तो मुखिया भी रह चुके हैं ना। मैं 2000 बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो हमारे बाद कोई राजनीतिक हैसियत में आए हैं। मैं 2000 मैं जिला का इलेक्शन लड़ चुका हूं। आप अपना राजनीतिक जन स्वराज पार्टी से जुड़ने से पहले आप कौन कौन से पोस्ट को आप संबोधित कर चुके हैं? देखिए भाई, 2001 में मैं मुखिया बना। मैं जात से कुलीन ब्राह्मण हूँ। मेरे परिवार में कोई राजनीतिक भागीदारी के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता था। हमको कोई सहयोग भी नहीं किया, न भाई न भतीजा। इसलिए नहीं किया कि कहाँ आप जा रहे हैं, ये हम लोगों का ये काम नहीं है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक व्यू है, जो सामाजिक व्यू था कि जाति को कैसे ख़त्म करेंगे, तो काम के आधार पर ख़त्म करेंगे। इसके लिए हमको पद चाहिए, और हमने 2000 का चुनाव ग्राम पंचायत का लड़ा। मेरी जात की आबादी वहाँ मात्र 7% है सवर्णों की आबादी, और सवर्ण में काफ़ी उम्मीदवार लड़ते हैं, कोई किसी के लिए छोड़ता नहीं है, आपको खुद संघर्ष करना होता है। तो उस समय हमने जमात का राजनीति किया, और टिल अभी तक मैं जमात की राजनीति कर रहा हूं। जात का राजनीति बिहार के लिए, बेहतर भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। क्या कहेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जन स्वराज पार्टी जो मधुबनी में किस तरह से तैयारी कर रही है? क्या लग रहा है कि मधुबनी के 10 विधानसभा में जन स्वराज पार्टी अपना खाता खोल पाएगी? देखिए भाई, विकल्प की तलाश में जनता खोज रही है हम सभी को, और एक जन स्वराज ही एक ऐसा दल है जो विकल्प दे रही है। जनता में बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। हम कार्यकर्ता पीछे हैं, जनता आगे है, और निश्चित तौर पर अगला जो 1-2 महीना होगा, वो संपूर्ण बिहार में, खास के मधुबनी की बात मैं करूं तो मधुबनी में मैं प्रभारी हमको बनाया गया है, राजनगर का विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डरने वाले डर रहे हैं, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि उनको जनता ने मौका दिया था, वो अपना मौका गवा चुके हैं। और जनता जन स्वराज को एक विकल्प के रूप में बिहार के बदलाव के लिए, क्या लगता है जन स्वराज बिहार का को सुंदर राज देने जा रही है 2025 में? निश्चित जन स्वराज हर हाल में क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे हम, ये ब्लूप्रिंट केवल एक राजनीतिक दल जन स्वराज के पास है, और इन लोगों के पास भटकाने,
अफवाह पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। इसीलिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करें, लोकतंत्र है वो भी संघर्ष करें, लेकिन मैं तो चुनौती नहीं दूंगा। मैं जनता से आह्वान कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को जो भटकाने वाली बात करते हैं उनको सबक सिखाना है। और आप लोग जन स्वराज के साथ आइए। जन स्वराज बेहतर भविष्य के लिए बिहार को 10 सर्वश्रेष्ठ राज्य में पहुंचाने के लिए एक योजना लाई है और वो योजना आप सभी जन स्वराजी सकारात्मक सोच से जनता का सुंदर राज कायम करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हर घर जन स्वराज दस्तक देगी और एक बार नहीं देगी। मैं विरोधी से भी आह्वान करता हूं, कहां भटक रहे हो आप भटकिए नहीं, आप आइए सकारात्मक सोच से। मेरा दल है जनता का सुंदर राज कायम करने के लिए है, उसमें आपकी भी भूमिका है। आइए, बिना लाव लश्कर के आइए। यदि आप सही लोग हैं, सही सोच है तो आइए जन स्वराज में। मैं आपको इस माध्यम से आह्वान कर रहा हूं। जीत पाओगे भाई, हम लोग सकारात्मक आदमी हैं। हम लोग किला फतह कर देंगे अगले 2025 में। तुम लोग देखते रह जाओगे, कुछ नहीं तुम लोगों से होने जा रहा है। तुम लोगों को जनता देख चुकी है, मैं भी तुम लोगों के साथ था। आज तुम लोग यदि नेता हो तो तुम्हारा नेता हमको नेता मानता था। जिस नेता की तुम बात कर रहा है वो नेता भी हमको नेता मान रहा था। सब दौड़ के आ रहा था कि आइए आप में, आपका दल में स्वागत हम करते हैं। हम कहे कि नहीं, मैं कोऑपरेटिव जब चेयरमैन लड़ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी का कौन ऐसा नेता है जो मेरे पास नहीं आता था। लेकिन हमने कहा कि कोऑपरेटिव बिना पार्टी की होती है, उसमें सभी दल के लोग होते हैं। मैं हर हाल में न्यूट्रल होकर इलेक्शन लड़ूंगा। मैं हारा लेकिन परिवर्तन कर दिया। सब एक तरफ थे, मैं अकेला एक तरफ था। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो है सो हम ही हैं, हम सभी एक हैं और बिहार में बदलाव सुनिश्चित है। अभी दिखने को नहीं मिल रहा है। सी वोटर का सर्वे आया है, कल जाके आज तक का सर्वे आएगा। प्रशांत जी 1 नंबर में बिहार में विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं अगले मुख्यमंत्री के रूप में। और हर हाल में जन स्वराज सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सभी को।